सबके जोहार। सभी का मैसेज आ रहा था कि ये उलगुलान 3.0 क्या है। तो उलगुलान 3.0 जो है वो आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति के आधार पर लड़ी जाएगी। तो आज हम आर्थिक उन्नति छोड़ देते हैं और सामाजिक उन्नति छोड़ देते हैं, किसी और दिन उस पर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक उन्नति पे। सांस्कृतिक उन्नति क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग राढ़ सभ्यता के, राढ़ संस्कृति के, राढ़ माटी के, राढ़ वंशज के राढ़ लोग हैं। तो राढ़ सभ्यता क्या था? और ये राढ़ सभ्यता जो है ना, यही एक झारखंड को दिलाया था। जब रामदयाल मुंडा जब ज्ञापन सौंपे थे राज्य पुनर्गठन आयोग को 1956 ईस्वी में, तो इन्हीं राढ़ सभ्यता और यही राढ़ सभ्यता वाला क्षेत्र को उल्लेख करके बोले थे। और वो बोले थे कि झारखंड जो है वो भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अलग है, इसलिए ये झारखंड अलग होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये राढ़ क्या है। देखिए, राढ़ का मतलब होता है जिद्दी, खटवैया, हड़गर, डिठगर, मेहनती, परिश्रमी। और एक राढ़ का मतलब होता है लाल मिट्टी। तो जो राढ़ जो क्षेत्र था, जो राढ़ सभ्यता था, वो आपका छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लेकर, जसपुर से लेकर आपका बंगाल के मिदनापुर, पुरुलिया तक, और बिहार के गया से लेकर उड़ीसा के मयूरभंज, केंझर तक ये राढ़ सभ्यता, राढ़ क्षेत्र था। और यही क्षेत्र ये जो विकसित हुआ था, और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र पड़ता है। आप देख लीजिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो लाल मिट्टी पाया जाता है। तो ये राढ़ क्षेत्र था। और यहाँ जो संस्कृति विकसित हुई उसको कहा गया राढ़ संस्कृति। राढ़ संस्कृति यहाँ विकसित हुई, और ये जो क्षेत्र हुआ उसको कहला गया राढ़ माटी। और जो वहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी जो हुए वो कहलाए राढ़ वंशज। तो ये कहलाया, ये हुआ राढ़ का मतलब। अब क्या हो गया है कि इस राढ़ संस्कृति, राढ़ माटी से यहाँ का जो राढ़ संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। जैसे हमारा राढ़ संस्कृति में क्या था? करम था, सरहुल था, जितिया था, सोहराय था। और भाषा में 5 जनजातीय भाषा, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया, असुर, बिरजिया, इस तरह से बहुत सारे जनजातीय भाषा थी। उसके बाद 5 क्षेत्रीय भाषा भी बचा है, खोरठा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया। इस तरह से हमारा एक राढ़ संस्कृति था, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है और उस भाषा से उस राज्य की पहचान है। जैसे बंगाल का बंगाली, महाराष्ट्र का मराठी, गुजरात का गुजराती, मणिपुर का मणिपुरी, गोवा का कोंकणी। इस तरह से हर राज्य का अपना एक भाषा है, उस भाषा से उस राज्य का पहचान है। उसी तरह से हर राज्य का अपना एक त्यौहार है। जैसे महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी है, आपका बंगाल का दुर्गा पूजा है, पंजाब का बैसाखी है, और असम का बिहू है। इस तरह से उस राज्य का उस त्यौहार से पहचान है। तो उसी तरह से हमारे राज्य में भी हमारा त्यौहार है, जैसे करम है, जितिया है, सोहरा है। इस तरह से हमारा त्यौहार है। लेकिन उन त्योहारों को हम अपना है दृष्टि से देखने के कारण, नीचे दृष्टि से देखने के कारण, वो हमारा जो है वो अस्तित्व उसकी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो उसी को ऊपर उठाने के लिए हम लोगों ने अभी विराट करम अखाड़ा का आयोजन किया था। और अभी 23 अक्टूबर को रामगढ़ में बरद खुटा का आयोजन किया गया है, जबर बरद खुटा का 23 अक्टूबर को। और फिर डुमरी गिरिडीह में 26 अक्टूबर को यहाँ हम लोग जबर बरद खुटा का आयोजन किए हैं, जो ये राढ़ संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए। तो इनमें भाग लीजिए, इसमें बड़े, और अपना जो संस्कृति है, जो अपना त्यौहार है, उसको ऊपर उठाइए, जैसे अन्य राज्यों का त्यौहार है। अब उसी क्रम में आता है हमारा खान पान। देखिए, खान पान आता है और पहनावा। हर राज्य का अपना अपना खान पान है, अपना पहनावा है। जैसे पहनावा में अगर हम जाएं तो जम्मू कश्मीर में जो पहने जाने वाला जो ये है पहनावा है, उसको बोलते हैं फेरन। फेरन जो एक चोगा टाइप का पहनावा रहता है, उसको बोलते हैं फेरन। आप पंजाब चला जाइए तो वहाँ के महिलाओं को पहनने का जो है वो सलवार सूट प्रसिद्ध है। उसके बाद पुरुष के लिए पगड़ी एक पहचान है, लोग देखते ही समझ जाते हैं कि पंजाब का होगा। और फेरन जो पहना हुआ रहता है वो देखते ही पहचान जाएंगे कि जम्मू कश्मीर का होगा। इस तरह से पहनावा है। आप केरल चल जाइए तो वहाँ एक लुंगी टाइप का पहनते हैं, उसको बोलते हैं मुंडू।
मुंडू उस टाइप का जो पहना हुआ रहता है, लोग समझ जाते हैं कि साउथ से होगा, या तो तमिलनाडु से होगा या तो केरल से होगा। ये मुंडू उसी क्षेत्र में पहना जाता है। उसी तरह से झारखंड में पहने जाने वाला ड्रेस है हमारे यहाँ, परिधान है, जैसे संथाली महिलाएं पहनती है, उसको बोलते हैं पंछी साड़ी। उसी तरह से अन्य राज्यों के भी उस पहनावा से पहचान है। जैसे हम जम्मू कश्मीर कभी जाते हैं घूमने के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश जाते हैं, तो हम लोग वहाँ के कॉस्ट्यूम को पहन के और फोटो खिंचाते और डालते हैं। तो हम लोग को अचानक से अगर किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता कि वो कहाँ गया है, हम वो कॉस्ट्यूम को, वो परिधान को देख के हम समझ जाते हैं कि वो जम्मू कश्मीर घूमने गया है कि हिमाचल प्रदेश घूमने गया है। क्यों? क्योंकि उस परिधान से उस राज्य का अपना एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। उसी तरह से हर राज्य का अपना खान पान है। जैसे आप खान पान की बात करते हैं तो पंजाब में मक्के दी रोटी है, आप साउथ में चल जाइए तो इडली डोसा सांभर है, आप महाराष्ट्र चल जाइए तो वड़ा पाव फेमस है, प्रसिद्ध है, वहाँ वड़ा पाव खाइएगा। अगर बंगाल गए तो वड़ा पाव नहीं खाए तो फिर क्या, तो उसका वहाँ पहचान है। आप बंगाल चले जाइए तो उसका रसगुल्ला है वहाँ का प्रसिद्ध, रसगुल्ला से उसका पहचान है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो होता है आइडेंटिटी वो मिला हुआ है। तो इस तरह से करके हर राज्यों को खान पान में, रहन सहन में, भाषा में, संस्कृति में अपना अपना पहचान है। उसी तरह से झारखंड का भी अपना एक खान पान है। खान पान में क्या है, जैसे मड़ुआ का रोटी है, गोंदली है, घट्टा है, लपसी है, बाजरा है, तो ये सब खान पान है। लेकिन हम लोग अपना खान पान को क्या देखते हैं, एकदम हाई दृष्टि से देखते हैं, एकदम नीचे से दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सब ने अपने अपने खान पान को दूसरे राज्यों में जाके प्रचलित कीजिए। जैसे आप लिट्टी चोखा बोलिएगा तो बिहार का है मूलतः लिट्टी चोखा, लेकिन आपको झारखंड में भी मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में लोग, लेकिन वो लोग जहाँ गए वो अपने खान पान को लेते गए। लेकिन वही हम लोग का मड़ुआ का रोटी, मड़ुआ के रोटी में सबसे ज़्यादा फाइबर है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, सबसे ज़्यादा ताकत है, लेकिन आज तक हम लोग मड़ुआ का रोटी खाना हम लोग हाई दृष्टि से देखते हैं। घट्टा है, लपसी है, घट्टा में सबसे ज़्यादा फाइबर है, सबसे ज़्यादा फैट है, क्योंकि हम लोग राढ़ लोग हैं, हम लोग खटने वाला लोग, हम लोग खटवैया हैं। तो हम लोग राढ़ लोग को ताकत चाहिए, ताकत। और ताकत कहाँ से आएगा? वो मोटा अनाज से आएगा। मोटा अनाज मतलब जोंडरा हो गलो, बाजरा हो गलो, अकर से तो ताकत, खटे वाला लोग के अकर से ताकत है। इसलिए हम लोग को मोटा अनाज पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तभी हम लोग खट पाएंगे और तभी काम कर पाएंगे। तो ये हमारी राढ़ संस्कृति थी और ये राढ़ की परिभाषा थी। जब अगली बार लाइव आएंगे तो हम तीनों कॉलम जो हम लोगों ने उलगुलान 3.0 रखा है, आर्थिक उन्नति हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग सामाजिक उन्नति झारखंड के लोग कैसे करेंगे और सांस्कृतिक उन्नति करें, इस पर विचार और विमर्श होगा। तो 23 अक्टूबर को रामगढ़ में बरद खूटा देखने सभी आइएगा, और डुमरी में 26 अक्टूबर को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एक बहुत बड़ा जबर बरद खूटा का आयोजन किया गया है, जो मधवाडी आपका ठाकुरचक पंचायत में पड़ता है, डुमरी निमिया घाट के आसपास के क्षेत्र में। तो ये थी हमारी राढ़ संस्कृति, ये थी हमारी राढ़ सभ्यता, और ये थी हमारे राढ़ भूमि के ये भौगोलिक क्षेत्र। तो इस भौगोलिक क्षेत्र के झारखंड का पहचान ही मिला है राढ़ क्षेत्र से, राढ़ माटी से। तो अगर अलग हुआ है तो उसी के आधार पर हुआ है, तो उसको बचाना जरूरी है, संरक्षित करना जरूरी है। इसलिए सभी अपना जो आने वाला त्यौहार रहता है 12 माह से 13 पर्व, अभी सोहरा है तो उसको सोहराय को ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाए और अपना चीज़ को ऊपर उठाया जाए। जोहार, जय झारखंड।